पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 है। इसको अब हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बाद जो है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। अब हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 के बारे में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास में, उसमें कोई एक एलिमेंट है, उसकी रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो इसको हम ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसकी जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसमें केवल एक एलिमेंट होता है जो उसकी वैल्यू के बराबर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में, उसमें एलिमेंट मैंने ऐसे लिख दिए ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी उसको हम वर्टिकल कॉलम के बीच में लिखेंगे ए बी सी डी। ये वर्टिकल बार जो है इसी को डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, इनके एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। ये पहला एरो लेते हैं ऊपर से नीचे वाला, ये एलिमेंट आ गए एक साथ, और नीचे से जब ऊपर करेंगे तो पहले लगाएंगे माइनस का और सी इंटू बी कर देंगे। सी बी या बी सी किसी भी क्रम में लिखें, उससे कोई मतलब। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पे हो गई। इसी तरह अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 रोज और 3 कॉलम की स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में, उसकी अब हम जो है डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले ली, उसके एलिमेंट हमने डिनोट कर दिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एलिमेंट लिख दिया। अब इसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी, इसकी डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट A बराबर, अब ये एलिमेंट को हम वर्टिकल बार के बीच में लिख देंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 1 2 1 3 जो नंबर लिखे हैं ये रो और कॉलम के क्रम में लिखे हुए हैं। पहला एलिमेंट, पहला नंबर रो का है, दूसरा नंबर कॉलम का है। अब यहाँ एक्सपेंड करते समय जब ऑर्डर 3 की हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं तो एक बेसिक रूल याद रखेंगे, बाकी तो बहुत बड़ा इसमें दिया हुआ है, पर शॉर्ट में आप ध्यान रखिए। ये पहली रो का जो साइन होता है वो प्लस माइनस और प्लस के क्रम में रखना है। दूसरी रो के साथ हम लेंगे माइनस प्लस और माइनस का क्रम। तीसरी रो के साथ हम लेंगे प्लस माइनस और प्लस। ऐसे ही कॉलम में भी कर सकते हैं, पहले कॉलम में प्लस माइनस प्लस, दूसरे कॉलम में माइनस प्लस माइनस और तीसरे कॉलम में प्लस माइनस और प्लस। यानी जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, उस समय पर पहले नंबर पे साइन प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, पहली रो के लिए। दूसरी रो के लिए करते हैं अगर एक्सपेंड तो यहाँ माइनस से शुरू करेंगे। हम यहाँ पे पहली रो के अलोंग कर देते हैं। मान लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ध्यान से समझ लिया आपने। रो 1 के अलोंग करेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। पहला एलिमेंट A11, पहला साइन क्या है, प्लस का है, तो इसके आगे प्लस लगाएंगे। जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस का ऑप्शनल होता है, माइनस के लिए जरूरत होती है। इसके बाद इतना करने के बाद बची हुई डिटर्मिनेंट क्या होगी, इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बची हुई आपकी डिटर्मिनेंट A22, A33, A32, A23, A33। ठीक, इसके बाद अगला साइन आएगा पहली रो के लिए माइनस का, तो माइनस पहला, दूसरा एलिमेंट क्या है A12। अब इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दीजिए, तो बचे कौन कौन से, ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट A21, A31, A23, A33। ठीक, अब तीसरा साइन है यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो प्लस लगाएंगे। और तीसरा एलिमेंट क्या है A13,
और इसके लिए क्या करेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ने पे डिटर्मिनेंट क्या बचेगी उसे लिखेंगे A21 A31 A22 A32, राइट। इसके बाद एक्सपेंशन क्या हुआ फाइनली A11। इसका एक्सपेंशन यहाँ पे हमने ऑर्डर 2 वाले में पढ़ा था, क्रॉस इनटू करते हैं इनको, यानी ये क्रॉस इनटू होंगे यहाँ पे A22 A33 माइनस A23 और A32। अगला साइन माइनस का लगा देंगे A12। इसी तरह इनके क्रॉस इनटू करेंगे A21 A33 माइनस A23 A31। इसी तरह तीसरा साइन प्लस का लगाएंगे A13, यहाँ क्रॉस इनटू करेंगे A21 A32 माइनस A22 और A31। तो इस तरह से ये पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके हम जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट निकालने की एक सिंबल ये नया लिखा हुआ है आपके सामने। इस सिंबल का मतलब है डेल्टा। डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट क्या है आपकी -1 -1 4 2 3 1 4 0 0, ठीक है। अब हमें इसको डिटरमाइन करना है, तो हम पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं इसको। मान लीजिए पहला साइन प्लस में आएगा तो पहला एलिमेंट 1 लिखा। बची हुई डिटर्मिनेंट क्या हो गई, इसकी रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। छोड़ने पे क्या बच रहा है आपके सामने 3 1 0 0, क्रॉस इनटू कर दीजिए 3 इंटू 0 0 माइनस, नीचे से ऊपर करते समय माइनस लगाते हैं 1 इंटू 0 0। अब दूसरे एलिमेंट का साइन क्या लगाना होता है माइनस, ध्यान रखना है ना। तो अब यहाँ 2 आ गया 2 आ गया। इसके बाद इसकी कॉलम और रो को छोड़ दीजिए आप, बचा क्या -1 इंटू 0 0 और 4 इंटू 0 ये 0 हो गया। इसके बाद अगला साइन प्लस में तीसरा एलिमेंट क्या है 4, इसका कॉलम छोड़ दिया रो छोड़ दी, बचा क्या -1 इंटू 1 -1, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते समय माइनस लगाया 4 3 12। तो ये 1 इंटू 0 -2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -13, टोटल हो गया 0 -0 -52। टोटल आंसर इज 52। ये प्लस इंटू माइनस हुआ इस तरह से, ठीक है। माइनस के 52 इसका आंसर यहाँ पे आ गया। ये हमने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की होती है, कभी भी जब मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो आप उस रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इसके तीसरे कॉलम में 2 जीरोज आ रहे हैं, तो अगर हम इसको तीसरे कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे होगी थोड़ा देखिए। अब तीसरा कॉलम है, पहले तो साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। तो तीसरे कॉलम में ये साइन आएंगे, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से करेंगे तो एक्सपेंडिंग आंसर वही आएगा, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 3, ठीक है। अब पहला साइन प्लस का है, प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट क्या है 4, इसको लिया और इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दीजिए। बची हुई डिटर्मिनेंट क्या हो गई, ये हो गई ये वाली -1 इंटू 1 -1, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई माइनस करते हुए लिखना 4 3 12। इसके बाद अगला साइन माइनस का आ रहा है -0। अब 0 के मल्टीप्लाई में, अब चाहे कोई भी डिटर्मिनेंट हो, जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 में ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला साइन प्लस का और तीसरा एलिमेंट क्या है 0, यानी इसके ब्रैकेट में भी बची हुई डिटर्मिनेंट अपने आप का कोई भी वैल्यू आए यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 0 हो जाएंगी। तो यही आंसर में आ जाएगा 4 इंटू -13 बराबर -52। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल 1 2 3 तक का काम इसमें कंप्लीट करिए। एक्सरसाइज 4.1 इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ट्राई करिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा।